जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रातः काल बीत गया और ग्वाले अत्यधिक भूखे थे, क्योंकि उन्होंने कलेवा नहीं किया था। वे तुरंत कृष्ण तथा बलराम के पास पहुंचे और बोले, हे कृष्ण तथा बलराम, आप दोनों सर्वशक्तिमान हैं। आप अनेक असुरों का वध कर सकते हैं, किंतु आज हम भूखों मर रहे हैं, जिससे हम अशांत हैं। कृपया कुछ ऐसा करें जिससे हमारी भूख शांत हो। अपने मित्रों की ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान कृष्ण तथा बलराम ने तुरंत यज्ञ में तत्पर ब्राह्मणों की पत्नियों पर दया दिखलाई। ये ब्राह्मण पत्नियां भगवान की परम भक्त थी, अतः कृष्ण को उन्हें आशीर्वाद देने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्हें भगवान से कहा, हे मित्रों, पासी ब्राह्मणों के घर जाओ। वे इस समय आंगिरस यज्ञ करने में लगे हैं, क्योंकि वे स्वर्ग लाभ करने के इच्छुक हैं। तुम सब उनके पास जाओ। फिर भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों को आगाह किया, ये ब्राह्मण वैष्णव नहीं है, ये हमारे नामों कृष्ण तथा बलराम तक को ठीक से उच्चारण नहीं कर सकते। किंतु कृष्ण और बलराम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न थे। बलराम वसुदेव के पुत्र कहलाते थे, जो क्षत्रिय थे, और वृंदावन में कृष्ण नंद महाराज के पुत्र के नाम से विख्यात थे, जो वैश्य थे। इनमें से कोई भी ब्राह्मण जाति का न था। तब कृष्ण का विचार था कि यज्ञ करने में व्यस्त थे। ब्राह्मण किसी क्षत्रिय तथा वैश्य को भिक्षा देने की परवाह नहीं करेंगे। लेकिन वे बोले, फिर भी यदि तुम लोग बलराम का नाम लोगे तो वे मेरी तुलना में क्षत्रिय होने के नाते उन्हें दान दे सकते हैं, क्योंकि मैं तो वैश्य हूं। भगवान से आज्ञा पाकर सारे बालक ब्राह्मणों के पास गए और कुछ भिक्षा मांगने लगे। वे उनके पास हाथ जोड़कर पहुंचे और उन्हें दंडवत प्रणाम करके बोले, हे भूसुरों, कृपया हमारी बातें सुने, जिन्हें बलराम तथा कृष्ण का आदेश मिला है। आशा है आप उन दोनों को अच्छी तरह जानते होंगे। हम आपका कल्याण चाहते हैं। वे इस समय पास ही गौवें चरा रहे हैं और हम उनके साथ हैं। हम आपसे कुछ भोजन मांगने आए हैं। आप सभी ब्राह्मण हैं और धर्म के ज्ञाता हैं। यदि आप सोचते हैं आपको कि हमें कुछ भिक्षा देनी चाहिए, तो हमें कुछ भोजन दीजिए, जिससे हम कृष्ण तथा बलराम के संग खा लेंगे। आप मानव समाज के सर्वाधिक प्रतिष्ठित ब्राह्मण हैं और आप सारे धार्मिक नियमों को जानने वाले समझे जाते हैं। यद्यपि भगवान कृष्ण तथा बलराम के साथी सामान्य ग्वाले थे, तो वे भी वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों में लगे उच्च वर्गीय ब्राह्मणों के ऊपर भी धाक रखते थे। किंतु श्रमात ब्राह्मण, जो कोरे याज्ञिक थे, भगवान के दिव्य भक्तों के आदेश को समझने में असमर्थ थे। यज्ञ संपन्न करते समय कई प्रकार की बातों का ध्यान रखना होता है। ये देश अर्थात स्थान, काल अर्थात समय, पृथक द्रव्य अर्थात विभिन्न सामग्रियां, मंत्र, तंत्र, अग्नि, ऋत्विज अर्थात यज्ञ करने वाले देवता, यजमान अर्थात यज्ञ करने वाला कर्तु अर्थात बलि, तथा धर्म अर्थात विधिया, ये सब कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए है। जब बालकों ने देखा कि ब्राह्मण उन्हें साधारण हाँ या ना में भी उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो उदास हो गए। तब वे भगवान कृष्ण तथा बलराम के पास लौट आए और जो कुछ घटा था कह सुनाया। उनकी बातें सुनकर परम पुरुष हंसने लगे। उन्होंने बालकों से कहा कि वे ब्राह्मणों द्वारा ठुकराए जाने से दुखी न हों, क्योंकि भिक्षा में ऐसा ही होता है। उन्होंने संतावना दी कि संग्रह करते या भिक्षा मांगते समय कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि सर्वत्र सफलता प्राप्त होगी। हो सकता है कुछ स्थानों में
असफलता हाथ लगे, किंतु निराश होने की कोई बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने उन बालकों से कहा कि तुम पुनः जाओ, किंतु इस बार उन याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाना। उन्होंने यह भी बता दिया कि वे ब्राह्मण पत्नियां परम भक्त हैं, वे सदा हमारे चिंतन में लीन रहती है। अतः तुम लोग मेरा तथा बलराम का नाम लेकर उनसे भोजन मांगना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे तुम्हें मनचाही भिक्षा देंगी। कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए सारे बालक तुरंत ब्राह्मण पत्नियों के पास गए। वे अपने घरों के भीतर बैठी थी, वे आभूषणों से अलंकृत थी। बालकों ने प्रणाम करते हुए कहा, माताओं, हमारा नमस्कार स्वीकार करें और हमारी बात सुने। आपको ज्ञात हो कि आपके निकट ही भगवान कृष्ण तथा बलराम अपनी गौओं के साथ आए हुए हैं। हम उनके आदेश से यहाँ आए हैं। हम सभी बहुत भूखे हैं, अतः हम आपके पास कुछ भोजन मांगने के लिए आए हैं। कृपा करके कृष्ण बलराम तथा हम सबों के खानों के लिए कुछ दें। यह सुनते ही ब्राह्मण पत्नियां कृष्ण तथा बलराम के लिए आतुर हो उठी। यह विलंब प्रतिक्रिया स्वतः हुई। उन्हें कृष्ण तथा बलराम की महत्ता बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी, अपितु कृष्ण तथा बलराम का नाम सुनते ही उन्हें देखने के लिए वे बेचैन हो। कृष्ण का निरंतर चिंतन करते रहने से वे सबसे बड़ा ध्यान कर रही थी। वे ब्राह्मण पत्नियां दीर्घ काल से कृष्ण को देखने के लिए आतुर थी, किंतु जब जब वे घर छोड़कर उनको देखने के लिए तैयार होती, तब तब उनके पति, पिता, पुत्र तथा संबंधी जाने से मना करते। किंतु इस बार वे मानी नहीं। जब भक्त कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो जाता है तो वह शारीरिक संबंध की परवाह नहीं करता। अतः स्त्रियां जमुना तटवर्ती वृंदावन के जंगल में गई, जो वनस्पति तथा नवविकसित लताओं तथा पुष्पों से हरा भरा था। उन्होंने जंगल में कृष्ण तथा बलराम को अपने प्रिय संगियों सहित गौवें चराते देखा। ब्राह्मण पत्नियों ने श्याम वर्णीय श्री कृष्ण को स्वर्ण के समान चमचमाते वस्त्र पीतांबर धारण किए देखा। वे वन फूलों की सुंदर माला पहने थे और सिर पर मोर पंख लगाए थे। वे वृंदावन में पाए जाने वाले खनिजों का लेप किए थे और नाटक मंडली के नर्तक कलाकार जैसे प्रतीत हो रहे थे। वे अपना एक हाथ अपने मित्र के कंधे पर रखे थे और दूसरे हाथ में कमल का फूल लिए थे। उनके कानों में कुमुदनी के फूल शोभित थे। वे तिलक लगाए थे। कृष्ण ने जब ब्राह्मण पत्नियों को देखा और ब्राह्मण पत्नियों ने कृष्ण को देखा तो कृष्ण के प्रेम में प्रदर्शित हुई। कृष्ण ने उनका स्वागत इन शब्दों में किया, हे ब्राह्मण पत्नियों, आप सभी अत्यंत भाग्यशालिनी हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। कृपया बताएं कि आपकी क्या सेवा करें, क्योंकि किसी मंतव्य बंधन के बिना मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करना वास्तव में जीवों के लिए कल्याणकारी है। श्री कृष्ण यहाँ इसकी पुष्टि करते हैं, भगवान के प्रति समर्पण करने से बद्ध जीव उच्चतम सिद्ध अवस्था तक पहुँच सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अत्यंत सारी जिम्मेदारी त्याग दे। बद्ध जीवों के लिए भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण अत्यंत शुभ